बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो एग्जांपल नंबर 1 हमने डिस्कस करनी है आज की इस वीडियो के अंदर। तो फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स 8 9 5 -6। Here we are seeing that there are two complex numbers and we can operate between sum, difference and product. Okay. In the previous video we discussed about the operations of complex numbers at the page of 14। पेज नंबर 14 पे जितने भी रूल्स हैं वो आगे हमने फर्दर यूज़ करने हैं। तो वो रूल्स अगर आपने नहीं सीखे और नहीं समझे तो वो आप रूल्स लाजमी समझें और सीखें, क्योंकि फर्दर क्वेश्चंस जितने भी हैं 1.2 के अंदर वो हमने यूज़ करने हैं। तो आपने वो पिछली वीडियो लाजमी देख लेनी है। और एग्जाम्पल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर सम और डिफरेंस तो बहुत ही आसान है। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है और इमेजरी पार्ट को इमेजरी में ऐड कर देना है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं आती। अब यहाँ पर देखें जी 8 और 5 रियल है, ठीक है। ये देखिए ना, अगर ब्रैकेट लगी होगी तो हमने जो अयोटा होता है वो नहीं लगाना होता, ठीक हो गया। तो अगर आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 8 + 9 अयोटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5 - 6 अयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 और 5 को दोनों को हमने कर देना है जमा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना था, दोनों को जमा करना था। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दिया, 8 + 5 तो 13 हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पर 9 अयोटा है और यहाँ पर -6 अयोटा है, तो 9 - 6 अयोटा हो जाएगा। 9 - 6 अयोटा तो वो 3 होता है। इसी तरह डिफरेंस देखें, अच्छा यहाँ पर देखें तो 13 + 3 अयोटा इसका आंसर आ गया आफ्टर सम। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डिफरेंस। तो डिफरेंस भी बिल्कुल सेम है, 8 - 5। और इसी तरह फिर 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। और ये 3 रियल पार्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर इमेजरी को इमेजरी में से माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, तो 9 ये वाला और -6 ये वाला। 9 माइनस इंटू -6, तो 9 + 6 = 15। तो 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 15 अयोटा। और यहाँ पर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 8 9 और इसी तरह 5 - 6 है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। रूल नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, AC - BD रियल पार्ट हो जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा AD प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा BC और यहाँ पर अयोटा आ जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर रूल नंबर 5 में AC - BD + AD + BC × अयोटा, ठीक हो गया। अब हम इस रूल के मुताबिक हल करना है इसको। हम आप लोगों ने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं करना। तो आप लोगों ने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। A और ये C, ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है और ये D है। 8 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 8 और 5, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दरमियान में डॉट भी लगा सकते हैं। AC - BD, B 9 है तो 9 × D वट -6, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह प्लस है इंटू A और D, A क्या है 8 आ जाएगा, डॉट भी लगा सकते हैं आप, और D क्या है -6 है, -6। ओके, दैट आर अंडरस्टैंड। आगे है प्लस, और B क्या है 9 है, 9 और C क्या है 5 है, तो 5 ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू अयोटा। अच्छा, यहाँ पर 8×5 = माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 54। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दें आप, क्योंकि ये रियल नंबर थे इसलिए इसको क्लोज़ कर दिया। अब इमेजरी पार्ट शुरू हो जाएगा, प्लस इंटू 48 -48 और यहाँ पर 5×9 = 45 इंटू अयोटा। अच्छा, यहाँ पर देखिए अब 40 और ये 90 और 4 94। इसी तरह यहाँ पर प्लस और इसको माइनस कर दें आप, -3
इंटू अयोटा। तो यहाँ पर देखिए 94 माइनस 3 अयोटा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 94 माइनस 3 अयोटा, इनको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 94 कोमा और माइनस 3, ये इसका आंसर होगा। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में दिए गए थे तो इसका आंसर भी एक ब्रैकेट में आना चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर आगे एग्जाम्पल नंबर 2 तो नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उसके जो रूल्स हैं वो अलग हैं। वो सिर्फ आपकी जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस थे, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं प्लस माइनस, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ये है फंडामेंटल ऑपरेशंस। अच्छा, फंडामेंटल ऑपरेशंस में देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आ कम्प्लेक्स नंबर, इसी तरह और भी यहाँ पर रूल्स गिवन हैं लेकिन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फिर भी एमसीक्यूज़ के तौर पे इनको कर लें तो अच्छा है। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 0। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर क्या होती है, तो कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी भी 0 0 ही होती है अंडर एडिशन। अगर रियल नंबर लें उसकी भी 0 0 होती है। अगर यहाँ पर देखें एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इन्वर्स, तो हाँ ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, हर कम्प्लेक्स नंबर एडिटिव इन्वर्स भी रखता है। अब एडिटिव इन्वर्स मैंने बताए थे कि उसके उलट होते हैं, यानी कि ए है तो माइनस ए होगा, बी है तो माइनस बी होगा। ये एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो ए का क्या होगा 1/a होगा, बी का भी 1/b होगा, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है तो -a -b आएगा। फिर इन दोनों को जब हल करेंगे तो फिर वो आइडेंटिटी यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। जब दोनों को हल करेंगे तो ये एडिटिव आइडेंटिटी, जिस तरह रियल नंबर के अंदर हमने किया था। तो इस तरह यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और 0 है। अब 1 और 0 कैसे है, यानी कि अगर हम दोनों को हल करें तो हमारे पास वही कम्प्लेक्स नंबर सेम आ जाए। अब वो सेम कैसे होगा, यानी कि 1 और 0 कैसे है, बेसिकली रियल नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर है 1 और 0। अब एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया ए बी, ठीक है, ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, उसको अगर हम 1 और 0 के साथ ऑपरेट करें तो वही दोबारा ए बी आना चाहिए। वो कैसे, अब रियल पार्ट ए है तो यहाँ पर रियल पार्ट 1 होगा। अब ए और 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, बेसिकली जो मल्टीप्लाई का जो रूल था ना, वो ये वाला रूल अप्लाई होगा जो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ पर देखें ए बी 1 0, अब ए सी यानी कि ए 1 और उसके बाद है प्लस माइनस का सिंबल, फिर उसके बाद हमने इस्तेमाल करना होता है ए सी, उसके बाद है माइनस बी डी। तो माइनस ये है बी और ये है डी, माइनस बी और ये 0 डी। इसी तरह फिर कॉमा आ जाएगा दरम्यान में, कॉमा भी लगा सकते हैं आप, और ब्रैकेट लगा के सम यानी कि प्लस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये है बी सी, यानी कि बी और 1, बी सी आ गया, प्लस यहाँ पर बी डी आ जाए ए डी आ जाएगा, ए डॉट 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए सी माइनस बी डी, और यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हैं, आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद ए डी प्लस बी सी था यहाँ पर बी सी, और अच्छा बी सी हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। ब्रैकेट दरम्यान में कॉमा लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है तो ठीक हो गया, ए डी प्लस बी सी, दैट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को हमने यहाँ पर रखा है तो ए डॉट 0 हो गया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ए आ गया और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ए बच गया और ये बी बच गया। अब यहाँ पर देखें मैंने कहा था कि जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को या रियल नंबर को उसकी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेटिव हो या
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो वो कम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 0 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये एमसीक्यू आ सकता है, याद रखना 1 और 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पर 1 1 भी देगा एमसीक्यूज़ में, 0 0 भी देगा, इसी तरह -1 1 भी दे सकता है। तो आप लोगों ने 1 और 0 को याद रखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, अच्छा एक और एमसीक्यूज़ बन सकता है, एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर नंबर नॉट इक्वल टू 0 0 हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यानी कि यहाँ पर देखें एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, हर नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जिसे हम 0 0 नहीं कहते, यानी कि ये ना हो, हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हर कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, लेकिन शर्त ये है कि वो कम्प्लेक्स नंबर ये ना हो, ठीक है, 0 0 ना हो। अब वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है इसका कोई क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर देखें एक एमसीक्यूज़ है, द सेट सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम। In fact, there is no sense in saying that one complex number is greater or less than or another। अच्छा ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करना है। आगे हमने फर्दर 1.2 एक्सरसाइज करनी है। तो आज की वीडियो यहाँ पर क्लोज करते हैं, फिर आगे इस वीडियो के अंदर अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में आपने लाजमी साथ देना। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।